नमस्कार मित्रों। आज लेकर आए हैं एक जातक की कुंडली। हर्षित नाम के जातक हैं। गुजरात से इन्होंने भेजी है ये कुंडली। इसमें इनका सवाल है कि प्रथम अथवा द्वितीय क्लास की सरकारी नौकरी के योग हैं अथवा नहीं, और कुछ धन से संबंधित समस्या है। तो आइए नज़र डालते हैं कुंडली की ओर। कुंडली आपके सामने है। लग्नेश बनते हैं यहाँ पे गुरु, जो कि नवम भाव में बैठे हैं। लग्नेश का भाग्य भाव में बैठना भाग्यवान योग का निर्माण करता है। अतः जातक भाग्यशाली हैं, कोई दो राय नहीं है। दूसरा, हम चलेंगे सीधे इनके सवाल की तरफ, जो कि नौकरी से संबंधित है। तो नौकरी के स्थान का स्वामी षष्ठ भाव, जहाँ पे 2 नंबर की राशि आपने देखी है, ये षष्ठ भाव का स्वामी बैठा है पुनः भाग्य भाव में। षष्ठ भाव का स्वामी शुक्र भाग्य भाव में बैठा है सूर्य के घर में, जो कि तात्कालिक रूप से इसके मित्र हैं। तो उत्तम स्थिति है। इस प्रकार की स्थिति में जातक को भाग्य से सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है। दूसरी तरफ आप गौर करेंगे तो एकादश भाव, जो कि हमारा विशेष का, हमारे डिजायर्स का भाव होता है, उसका स्वामी भी शुक्र है, वह भी भाग्य भाव में बैठा है। अर्थात इस जातक को भाग्य के बदौलत इनकम, नौकरी, शरीर तीनों की प्राप्ति होगी। हाँ, शरीर में कुछ दुर्बलताएं, कुछ परेशानियां आती रहेंगी। उसका कारण है लग्न में राहु का बैठना। ये स्थिति, अब हम दूसरी स्थितियां चेक करते हैं। पहली स्थिति में हमने चेक किया कि षष्ठ भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में है। तात्पर्य यह है कि जातक नौकरी करेगा और उसे नौकरी भाग्य के साथ प्राप्त होगी। दूसरा देखते हैं नौकरी का लेवल क्या होगा। नौकरी के लेवल के लिए सर्वप्रथम देखा जाएगा सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह दशम भाव में उत्तम कहलाते हैं। दशम भाव में सूर्य ग्रह बुध के घर में बैठे हैं, जो कि स्वयं उच्च का होकर बैठा है। एक उत्तम संयोग है। सूर्य और मंगल की युति यहाँ बनी हुई है। मंगल भी दशम भाव में परम शुभकारी कहे गए हैं। मंगल, जो कि इस कुंडली में त्रिकोण स्थान के स्वामी हैं। त्रिकोण और व्यय स्थान के स्वामी कर्म स्थान में बैठे हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि संभावना है कि यह जातक घर से कहीं दूर जाकर पढ़ाई करे, या यह जातक नौकरी, क्योंकि कर्म स्थान में विदेश स्थान का स्वामी बैठा है, तो नौकरी इस जातक को अपने घर से कहीं दूर जाकर करनी पड़ेगी, किसी अन्य राज्य में अथवा विदेश में। यह संभावना बनती है। मंगल है तो जातक डॉक्टरी क्षेत्र से संबंधित हो सकता है अथवा पुलिस क्षेत्र से संबंधित हो सकता है। इस प्रकार के जातक पुलिस में एक अधिकारी पद पर देखे जाते हैं। यहाँ पराक्रम की स्थिति कुछ कम मानी गई है। कारण क्या है? पराक्रमी शनि अपने से द्वादश भाव में बैठे हैं, तो यह पराक्रम की हानि करते हैं। और शनि वैसे भी आजकल, शनि कुछ दिनों से वक्री चलने शुरू हो गए हैं, तो आपको पराक्रम करने में बहुत मुश्किलें आ रही होंगी। तो आप शनि मंदिर जाते रहें और शनि देव से पराक्रम का आशीर्वाद प्राप्त करें, इससे आपको लाभ होगा। और आपके सवाल के अनुसार जो आपको धन पाने में दिक्कतें आ रही हैं, वह शनिदेव करते हैं। क्योंकि धन स्थान में शनिदेव बैठे हैं, तो वह शनै शनै ही, अर्थात धीरे धीरे ही धन की प्राप्ति कराएंगे। वे अचानक से धन नहीं देंगे। वे जीवन के हर आयाम को धीरे धीरे पूर्ण करके
36 वर्ष की अवधि से, 36 वर्ष की उम्र से आपको यह महसूस होने लगेगा कि आपके पास धन आना प्रारंभ हो गया है। क्योंकि 36 वर्ष वह अवस्था है जब शनिदेव परिपक्व होते हैं, पूर्ण होना शुरू हो जाते हैं और पूर्णतः अपना फल देते हैं। वैसे मित्रों, इस प्रकार की कुंडली मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है। इसका कारण यह है कि एक त्रिकोण का स्वामी मंगल और दूसरे त्रिकोण का स्वामी शुक्र, माफ़ कीजिएगा, सूर्य। प्रथम त्रिकोण यानी पंचम भाव का स्वामी मंगल और नवम भाव का स्वामी सूर्य दोनों दशम भाव में बैठे हैं। यह एक तो दो केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है यहाँ। तीसरा केंद्र त्रिकोण राजयोग गुरु स्वयं बना रहा है, लग्नेश नवम भाव में बैठे हैं, एक तो भाग्यवान योग का निर्माण कर रहे हैं। और दूसरा केंद्र का स्वामी जब त्रिकोण स्थान में बैठता है तो केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण करता है। 3 केंद्र त्रिकोण राजयोग हैं। चौथा, सूर्य धर्म स्थान यानी कि नवम भाव का स्वामी है, इस स्थान का स्वामी सूर्य इस स्थान में बैठा है, तो इसे धर्म कर्माधिपति राजयोग की संज्ञा दी गई है। धार्मिक तो यह जातक अवश्य होगा, बाल्यकाल से ही होगा। चंद्रमा की स्थिति कुछ हद तक अच्छी नहीं कही गई है, क्योंकि चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा है, तो इनका मन जीवन पर्यंत खराब रहेगा। परंतु हाँ, मन खराब रहेगा और शरीर में कुछ न कुछ राहु दिक्कत देगा, क्योंकि लग्न में बैठा है। राहु महापापी ग्रह है, जिस भी स्थान में बैठता है उस स्थान को दूषित कर देता है, खराब कर देता है, भले कोई ग्रह सामने आए। तो इस प्रकार से बाकी अगर अन्य चीज़ें कही जाएं, धन के मामले में उत्तम है, क्योंकि धनेश स्वयं धन भाव में बैठा है। लेकिन शनिदेव हैं, वो देंगे बहुत देर से। आपको ऐसा लगेगा कि वे दे ही नहीं रहे हैं, क्योंकि बूंद बूंद करके देते हैं वो अचानक से देते ही नहीं है। अचानक से देने वाले ग्रहों में हैं बुध, गुरु, सूर्य, मंगल, शुक्र, सभी देते हैं, शनिदेव नहीं देते हैं। ठीक है। पराक्रम तीसरे भाव की बात की जाए तो पराक्रम कुछ कम रहेगा, वो भी शनिदेव के कारण। चौथे भाव की बात की जाए तो माता से सुख प्राप्ति में कुछ कमियां देखी गई हैं, क्योंकि माता के स्थान का स्वामी भाग्य भाव में बैठा है, खुद से छठे भाव में बैठा है, तो सुख प्राप्ति में, और सुख का स्वामी चंद्रमा भी अष्टम भाव में है। आप धन कमा लेंगे, मान सम्मान यश वैभव, प्रथम दर्जे की नौकरी भी आप पा लेंगे, लेकिन सुख, मन में शांति, इस प्रकार की चीज़ें आपको प्राप्त होने में बहुत परेशानी आएंगी। घर में रहने में आपको वैराग्य जैसा लगेगा, आप अधिकतर घर से बाहर ही रहेंगे। और यही अधिकतर देखा गया है, जो फर्स्ट क्लास के अधिकारी होते हैं उनका जीवन इसी प्रकार, जो उनका पारिवारिक जीवन है वह उसी प्रकार का जाता है कि वो ये समाज के लिए कर सकते हैं, अन्यथा घर में उन्हें इसी प्रकार की स्थितियां देखी जाती हैं। मानसिक अशांति और शारीरिक कुछ ना कुछ दिक्कतें उनको भी लगी रहती हैं। तो ये था आपका कुंडली का एक छोटा सा सार भाव। देखते रहिए महाकाल एस्ट्रो। धन्यवाद।